हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, डिफरेंस है तो कोई दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो अपन पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। इसमें लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any 2 point 1 and 2 can be defined as the work done by external agent in slowly a unit point charge between these points from 1 to 2। बेटा वही है, उसमें क्या होता था, अपन इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके जाते थे पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए बेटा, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आते थे। तो वो होता था पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट पी। अब ये दो पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1 से 2 पे ले जाओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे वहां पे तो अपन क्या करते थे, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे इन्फिनिटी। बेटा यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए, इसको मैं बना लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा मेरे पास, यूनिफॉर्मली लिया है मैंने, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। चलिए, ये कोई क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज है। इसको मैंने 1 से 2 तक में, सॉरी ये पी मत लिखो, ये 2 लिखो। इसको 2 लिख लो बेटा। ठीक है, चलिए, ये कोई टेस्ट चार्ज बेटा, ये लेड वाला, इसको मैंने 1 से 2 तक मैंने क्या कराया, मूव कराया। ठीक है, अब अपने को पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1 टू 2 क्या होता था बेटा, माइनस क्यू ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल। ठीक है, 1 से 2 लगाया बेटा, तो लिमिट भी क्या आएगा, 1 से 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्यू को बेटा मैं इधर ले आता हूँ, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल 1 से 2, ठीक है, बाय क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस 1 से 2। ध्यान से देखिएगा, ई डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, चलिए, अब इसको देखिए बेटा, इसको तो मैंने एज इट इज लिखने दिया, डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम 1 टू 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू। अब मुझे ये बताइए बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको, ये इंटीग्रेशन, इसको, ये क्या बेटा, पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, 0.1 टू 0.2। ये वन का मतलब वन नंबर नहीं है बेटा। ठीक है, 0.1 0.2 है बेटा। ठीक है, 0.1 0.2। तो इसको लिख लिया मैंने डब्ल्यू एक्सटर्नल 1 से 2, ठीक है, क्यू। ये लिखना वैसे तो गलत है बेटा। ठीक है, ये 1 से 2 ऐसे लिखना तो गलत है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, वीपी 1 से 2। ठीक है, तो इसको तो बोल दिया जाएगा V2 माइनस V1। मैं पहले बोल रहा हूं ऐसे लिखना गलत है। ठीक है, इसको डायरेक्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बेटा समझाने के लिए बोल दिया कि ये जो रेड के अंदर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये वाला, ये जो बेटा, ये जो रेड के अंदर लिखा हुआ है, ये ये क्या होता था, पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल की लिमिट क्या है बेटा, पोटेंशियल की लिमिट है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक। ठीक है, ये पॉइंट है बेटा, ये 1 का मतलब वो 1 नंबर नहीं है कि 1 रख दो v की जगह, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, उस तरह से नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो ये है 1 पॉइंट का, ये है 2 पॉइंट पे पोटेंशियल। तो बेटा लिमिट आएगी 1 पॉइंट वाली v, तो ये पोटेंशियल बन जाएगा v2। 1 पॉइंट वाली लिमिट रखूंगा तो पोटेंशियल बन जाएगा v1। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन बेटा यही थी अपने पास।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, 1 से 2 के बीच का वर्क डन किसका बेटा, यूनिट पॉइंट चार्ज का। ठीक है, देखिए डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2.122। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एनी 2.122। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा, अपना पोटेंशियल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ बेटा। ठीक है, उन पॉइंट को एज इट इज मतलब याद क्या रखना है, ये काम के पॉइंट होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, V2 माइनस V1, V2 माइनस इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, W एक्सटर्नल। मैं जा कहाँ से रहा हूँ बेटा, 1 से 2 पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो V2 माइनस V1, यहाँ पे 2 से 1 मत लिख देना, अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस, लिमिट क्या आएगी, 1 से 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, ई डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट ध्यान से लिखिए, V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस W एक्सटर्नल Q 1 से 2। अगर बेटा ई वेक्टर किस फॉर्म में दे रखा हो, वेक्टर के फॉर्म में, जैसे ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, इस फॉर्म में दे रखा हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। लिमिट आएगी बेटा x1 टू x2, y1 टू y2, z1 टू z2। ठीक है, इसके लिए क्या लिखना है, इफ ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, एंड और क्या बेटा, डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ये तब की पोजीशन है बेटा। ठीक है, चलिए अगर थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इफ ई इज कांस्टेंट। बेटा अगर ई कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा अपना, W एक्सटर्नल 1 टू 2 अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। ठीक है, ई एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि ई क्या बेटा कांस्टेंट है, तो ई एक्स बाहर आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, ई एक्स बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स प्लस ई वाई डेल्टा वाई प्लस ई जेड डेल्टा जेड। ये कैसे लिखा देखिए ध्यान से, अगर ई कांस्टेंट होगा बेटा तो इसको यहाँ समझ लीजिए, यहाँ समझा देता हूँ। अगर ई कांस्टेंट है बेटा तो ई एक्स बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डी एक्स x1 टू x2। अब ई एक्स तो बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा x x1 टू x2। ठीक है, ई एक्स बार, ये क्या आएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा x। सिमिलरली तीनों बना दिए। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, एज इट इज ऐसे कैसे क्या करना है, अपने को याद करने है ये बेटा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको क्या करना है बेटा, एज इट इज याद रखने है ये क्या करना है बेटा, ये एज इट इज आपको याद रखने है ये बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए बेटा
अगला फोर्थ पॉइंट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा जैसे हम पोटेंशियल एट पॉइंट पी पढ़ते थे तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता था और हम वहां से एक पी पॉइंट तक पार्टिकल को लेके आते थे, ठीक है। तो क्या निकलता था हमारा, पी पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में बेटा रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है ही नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। एक्चुअल में क्या है बेटा, जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी होता था, ठीक है, उसको मैं कहां से लाता था, इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे लाता था, ठीक है। तो मैं इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे ला रहा हूं बेटा, तो क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा था इनफाइनाइट से पी लाने पर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही क्या होता था अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल होता था पी पॉइंट पर। तो ये भी क्या एक तरह से बेटा, एक्चुअल में ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। मतलब वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट से बेटा पी पे गया तो वीपी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए अगर मैं 1 से 2 पे जाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V2 माइनस V1। तो इनफाइनाइट से अगर P पे जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VP माइनस V इनफाइनाइट, ठीक है। और VP माइनस V इनफाइनाइट बेटा VP का तो VP और V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे अपन ने प्रूफ किया हुआ है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, V एट P। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, potential at a point P is in fact potential difference between point P and the point infinity। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, अपन ने लिखा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहां से बेटा 1 से 2 अपॉन Q। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस W इलेक्ट्रिकल 1 से 2, और क्या लिख सकता हूं बेटा, W इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव करूंगा तो 2 से 1 हो जाएगा, बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और ये भी बेटा 1 से 2, ठीक है बेटा। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जो W एक्सटर्नल है 1 से 2, वो क्या हुआ बेटा, Q V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 to 2, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम, अरे भाई इस W एक्सटर्नल के अपॉन में Q है, इस Q को क्या ले गया, मैं इधर ले गया, ठीक है। बस सिंपल, अगर इधर ले जाऊंगा तो Q को इधर ले जाऊंगा, इस Q को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो Q V2 माइनस V1 का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल। इस Q को इधर ले जाऊंगा तो Q V2 माइनस V1 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, देखो W एक्सटर्नल 1 to 2 के इक्वल, ठीक है। चलिए यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। यहां तक अपना बेसिक क्या कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब अपन ने पोटेंशियल एट पॉइंट पी भी पढ़ लिया, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट भी पढ़ लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक इसमें बेटा हम ये पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मेरे पास अब क्या है बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेट लाइन है बेटा सारे, ये एक भी तिरछा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पॉइंट ले लिया बेटा मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, ठीक है। और अपना जो पार्टिकल है बेटा वो कहां से कहां तक गया, चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से यहां तक लेके गया, इधर लेके गया बेटा। बी पॉइंट का भी चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एरो वाला ले लेता हूं,
ठीक है। चलिए मैं बेटा ए से बी की तरफ इधर लेके गया, किसको, एक चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। चलिए ये क्या अपने पास ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का इधर से एंगल कितना है बेटा, थीटा लिख देता हूं मैं। चलिए अब ये निकालना बेटा मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं, ए से बी लेके जा रहा हूं बेटा। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है बेटा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, चार्ज पार्टिकल को कहीं पे भी ले लो बेटा, मैंने यहां ले लिया, मान लो इस जगह ले लिया मैंने, भाई चार्ज इस पे जा रहा होगा, चार्ज क्या बेटा इस पे जा रहा होगा, चार्ज पार्टिकल। तो इधर मान लिया मैंने कि ये क्या है, डीएल वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएल वेक्टर बेटा ये क्या है, ई वेक्टर। तो कितना एंगल बना रहा है, अभी भी बेटा थीटा ही बना रहा होगा। दोबारा बनाता हूँ इनको मैं, देखिए एक बार। ये छोटा सा डिस्प्लेस किया बेटा मैंने इधर, ये डीएल वेक्टर मान लो, और ये क्या है बेटा ई वेक्टर, और ई वेक्टर, और ये बेटा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि देखो इधर ये लाइन अगर इसके साथ थीटा बना रही है बेटा, इस लाइन के साथ, तो ये लाइन भी इस लाइन के साथ क्या बनाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या बनाएगी, थीटा एंगल। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी एल कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने मान लिया एल, ये लेंथ बेटा एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या है, एल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने ऐसा बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस है और बेटा ये क्या है, वाई एक्सिस। इस तरह से मतलब ये एक्स वाई प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है ये। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो डीएल है, ये डीएल, इस डीएल का बेटा इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा डीएल का इधर इधर कंपोनेंट बेटा, ये डीएल का इधर कंपोनेंट मान लिया। ये इतना बड़ा नहीं होगा, होगा तो यहीं तक ही, लेकिन मैं समझ आने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ बेटा। तुम लोगों को डायग्राम में सिर्फ यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डीएल कॉस थीटा। और डीएल कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, इधर क्या एक्स, इस डायरेक्शन में क्या बेटा एक्स, ये डायरेक्शन किसका, एक्स का, ये इक्वल हो जाएगा डी एक्स के। ठीक है। चलिए तो मैं लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। अब ई क्या बेटा अपना कांस्टेंट, तो वी बी माइनस वी ए, ई क्या आ जाएगा बेटा बाहर, और ये क्या डी एक्स। अब डी एक्स क्या है बेटा, ये छोटा सा लेंथ। ठीक है। तो डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में लेंथ, छोटा सा लेंथ। ठीक है। देखिए ये डी एल कोस थीटा क्या है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, डी एल को कहाँ तक बनाना है, मैं इसमें अच्छे से वो कर देता हूँ एक बार फिर से। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं बेटा, यहाँ तक। ठीक है, ओवरलैप कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दो। ये लेंथ क्या है बेटा डी एल। ठीक है, ये दिखाने में तुम्हें बहुत बड़ा दिखाया लेकिन छोटा सा लेंथ है ये, डी एल कॉस थीटा। ठीक है। चलिए अब डी एल cos थीटा किस उसमें है बेटा, dx में, तो इसको मैंने dx नाम दे दिया। ठीक है। चलिए अब dx क्या है, x एक्सिस की तरफ छोटा सा लेंथ। ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, dx 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 dx, अपन तो कहाँ तक जा रहे हैं, a से b तक जाना है, तो dx dx करके मैं कहाँ तक जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा।
तो सारे dx को बेटा इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे छोटी चीजों को ऐड करना। तो dx 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 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये vb माइनस va इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस e, और dx 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 ऐड करूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा l। तो यहाँ लिख लो, सारे dx को ऐड कर रहा हूं तो कितना हो रहा है बेटा, l हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ई डॉट डी एल। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बेटा वीबी माइनस वी ए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखिए ये तो क्या है, ई तो क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, एल भी क्या है मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर हटा दिए थे अपन ने। देखिए यहाँ पे वेक्टर हटा के ये मैग्नीट्यूड थे दोनों। ठीक है, चलिए तो ई भी क्या है मैग्नीट्यूड, एल भी क्या है बेटा, दोनों मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए क्या आ रहा है मेरे पास, वी बी माइनस वी आ रहा है मेरे पास माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है, मतलब वी बी माइनस वी ए का डिफरेंस क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वी ए ग्रेटर देन होगा वी बी से। सही है भाई, वी ए क्या होगा, वी बी से ग्रेटर होगा, तभी नेगेटिव आ सकती है वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो वी ए ग्रेटर है वी बी से, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा पोटेंशियल, लिख लीजिए नोट, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में बेटा कुछ पॉइंट लिखे थे, जहाँ पे लास्ट में यूनिट वगैरह लिखे थे मैंने प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे एक पॉइंट ये भी लिखा था मैंने कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखे बेटा, ये क्या है, डीएल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, बट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए बेटा जो एल है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बट किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस है बेटा ये। ठीक है, तो एल हमेशा ये लेना है। चलिए यहां तक भी क्लियर हुआ। अब इसको बेटा, इसको मैं इसको आगे लिखता हूं मैं अब। देखिए वी बी माइनस वी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई, एल को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्यों बेटा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी तो दिया जा सकता है कि भाई जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हो, मान लो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक, इसको इधर समझाता हूँ मैं इधर। चलिए ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा हो इधर। ठीक है, चलिए ये कोऑर्डिनेट दे दिया हो बेटा कि 2,0 पे से इसको अपन लेके गए बेटा इधर, कहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, इधर 4,0 पे। तो अब एल क्या हो गया, 4 - 2। समझ में आया, तो यही तो डेल्टा एक्स होता है। समझ में आया, कितना हो गया एल, 4 - 2। ठीक है, तो ये 4 - 2 ये लेंथ है,
तो अपन एल कैसे निकालेंगे बेटा, 4 माइनस 2 करके तो निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखते जाओ आगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स ई मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है बेटा, चलिए। और मैं कैसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन बेटा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स वेक्टर। इसको याद रखिएगा बेटा, इससे गड़बड़ नहीं होगा, इससे गड़बड़ नहीं होगा। माइनस ई वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस को इधर भी भेज सकते हैं अपन। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए। क्योंकि देखो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ई, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्यों है, देखिए अपन बेटा किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं मतलब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, इसलिए ये किसके वेक्टर के होंगे, ज्यादा से कम की तरफ का है ये बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से कम की तरफ का निकल रहा है। ठीक है, चलिए। कहने का मतलब ये कैसे है, मान लो पोटेंशियल दे दिया, ए का दे दिया, बी का दे दिया। ठीक है भाई, ए का पोटेंशियल दे दिया और बी का पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, अब पूछ लिया गया कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताओ वेक्टर के साथ। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, वी बी माइनस वी ए कर लोगे। ठीक है, या वी ए माइनस वी बी करोगे। ठीक है, तो बेटा जो ज्यादा होगा वो माइनस कम वाला करना है। ठीक है, तो ई वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर ई वेक्टर निकालना है तो माइनस जो भी ज्यादा वाला रहेगा वो, अगर ज्यादा वी है तो वी ए माइनस वी बी अपॉन बेटा ये वाला लेंथ वेक्टर के साथ। ठीक है, अगर ये लेंथ मान लो एक्स वेक्टर है तो एक्स वेक्टर रख देंगे और बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ई वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते बेटा। चलिए बेटा छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, एक पार्टिकल को मैं यहां से बेटा यहां पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा डेल्टा एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड वी बी माइनस वी ए एंड वी ए माइनस वी बी, और बेटा ये ई वेक्टर अपने को गिवन है। ठीक है, चलिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखिए वी बी माइनस वी ए, बेटा ए से बी जा रहा हूं तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अपने को ये तो पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, ई एल तो आएगा, ये तो पता है। ठीक है, ई इंटू डिस्टेंस, और ये एल डिस्टेंस कौन सा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये देखिए डेल्टा एक्स किसके अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है बेटा, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स। अब यहां तक तो लिख लिया। अब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये भी रख लो बेटा, ई डेल्टा एक्स, ये भी रख दिया। ठीक है, अब ये पता करना है कि किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा। देखिए बेटा, अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर बेटा पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो वी बी माइनस वी ए मतलब कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस कर रहा हूं बेटा, तो कम वाला ये है, ज्यादा वाला ये है। ठीक है, तो कम वाले में से अगर ज्यादा माइनस करूंगा बेटा तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आ गया वी बी माइनस वी ए, अगर भूल भी जाओ तो, और ये आ गया वी ए माइनस वी बी। इतना क्लियर, चलिए।
अगला क्वेश्चन मैं इस तरह से ले लेता हूं। ये क्या बेटा, ए और ये है बी, ये बेटा 5 और ये एंगल है 37। ठीक है, और ई का वैल्यू दे रखा है अपने को 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ई का वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर। ध्यान से देखिएगा, अब पूछा गया है फाइंड वीबी माइनस वीए एंड वीए माइनस वीबी। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं अपन। पहले निकालता हूं मैं वीबी माइनस वीए। वीबी माइनस वीए, वीबी क्या है बेटा, छोटा, और वीए क्या है, बड़ा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, तो वीबी माइनस वीए ये तो आएगा बेटा नेगेटिव, ई इंटू यहाँ पे कौन सा लेंथ आएगा बेटा, यहाँ पे लेंथ आएगा बेटा अपने पास, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कौन सा लेंथ आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, ये। ठीक है, चलिए, या ऐसा बोल दो ये लेंथ, एक सेकेंड, ये वाला लेंथ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस लेंथ को नाम दे देता हूँ बेटा मैं एल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एल। ठीक है, और एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एल इक्वल हो जाएगा 5 cos 37। ठीक है, ये एल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये एल हो जाएगा 5 cos 37 के। ठीक है, चलिए, क्योंकि अपने को तो इसी लेंथ का जरूरत है बेटा। क्या बोला मैंने, ई इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स बेटा कौन सा लेंथ है, ए और बी के बीच का। ए और बी कहीं पे भी उससे मतलब नहीं है अपन को, बट कौन सा लेंथ लेना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए और बी कहीं पे भी हो उससे मतलब नहीं है बेटा, अपने को तो ए और बी के बीच का कौन सा लेंथ लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ए से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए से ही लेना है। ठीक है, चलिए, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है 10, एल हो जाएगा बेटा 5 cos 37 कितना होता है बेटा, ये देख लीजिए 3 4 5, cos 37 क्या होता है बेटा 4/5, इससे ये कैंसिल हुआ, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -40 वोल्ट। चलिए, अब ऐसा नहीं कि क्या नाम है दोबारा से वही वी ए माइनस वी बी निकालने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना आप। अगर वी बी माइनस वी ए बेटा -40 है, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। भाई कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो -40 आ रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम माइनस करूंगा तो +40 आ जाएगा अपने आप। लेकिन ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं बेटा। देखिए, अगर वी बी माइनस वी ए कर रहा हूँ तो -40 आ रहा है, तो वी ए माइनस वी बी करने पे +40 आएगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों आंसर हो गए। चलिए अगला एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते बेटा। अगला एग्जांपल देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अब मैं कहाँ पे गया बेटा, इस ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे गया, ये बिल्कुल बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ए से बी गया,
तो फाइंड वी बी माइनस वी ए एंड वी ए माइनस वी बी। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ई है, मान लो गिवन है अपने को, तो ई इंटू, अब बेटा ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस भी लिख देता हूं, ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है बेटा एल, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, एल दे रखा है। चलिए अब यहां क्या आएगा बेटा, देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस, लेकिन कौन सा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो। तो अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में बेटा इधर कोई डिस्टेंस है क्या, ई के अलोंग में नहीं है, तो सिंपली सिंपली क्या बोल सकते हैं, जीरो। नहीं तो फिर क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू लेंथ, जो लेंथ होगी ए और बी में बेटा, ए और बी के बीच की जो लेंथ होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एल कॉस 90, भाई ये लेंथ एल है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, एल कोस 90। ठीक है, सिंपल वे में, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहां से तो क्या आ रहा है डायरेक्ट जीरो, यहां से भी क्या आ रहा है देखो, कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो डायरेक्ट क्या आ गया, जीरो, वी ए माइनस वी बी, और वी बी माइनस वी बी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा। अगला एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ए से बी, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, और वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सर समझ में आया। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसा है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, चलिए, और मैं किधर जा रहा हूं बेटा, ए से बी इधर गया, तो यहां पे भी वी ए माइनस वी बी एंड वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं किधर जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है बेटा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूं मैं इधर, या इधर बोल सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्या जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ए और बी पॉइंट बेटा, ठीक है, अगर ए और बी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों के बीच का, जीरो। इतना क्लियर हुआ। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें ये अपने को गिवन है 20 वोल्ट पर मीटर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड वी ए माइनस वी सी, वी बी माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी। इतना क्लियर हुआ। चलिए फाइंड करते हैं बेटा, पहला सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी। तो पहले ए और सी देखिए बेटा, ए और सी ये किसके परपेंडिकुलर बेटा, ई के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट बिना सोचे समझे जीरो। सेकेंड,
वी बी माइनस वी डी, वी बी इधर है माइनस वी डी, बेटा ये भी क्या आ जाएगा डायरेक्ट जीरो, माइनस जीरो होता नहीं है इसलिए ऐसा सोचना भी नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं बेटा, वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। अब देखिए वी ए माइनस वी डी, ये डी है बेटा, वी ए माइनस वी डी है ये। चलिए अब देखिए वी ए माइनस वी डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए के पोटेंशियल में से डी का पोटेंशियल घटा रहे, तो ए के पोटेंशियल में से डी का पोटेंशियल घटा रहे, तो ए का पोटेंशियल क्या है बेटा ज्यादा, और डी का पोटेंशियल क्या है बेटा कम, तो ज्यादा में से क्या कर रहे बेटा कम घटा रहे, तो ई इंटू ए डी डिस्टेंस। ठीक है बेटा, एक बार मैं इसको पूरा काट के दोबारा से लिखता हूँ। चलिए थर्ड वाला बेटा मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए थर्ड वाला, वी ए माइनस वी डी। देखिए अपने को पता है अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर आगे की तरफ है, देखो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है बेटा कम होता है। तो अगर पूछा जाए कि डी का पोटेंशियल ज्यादा है या ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्या पता है ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये तो पता लगे बेटा पॉजिटिव आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। ई इंटू कौन सा डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस बेटा, तो वी ए माइनस वी डी, ए डी तो आ गया 20, सॉरी ई तो आ गया 20, ए डी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बेटा पाइथागोरस से देखो ये क्या होगा 1, ए डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ निकाल लो, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर बेटा 1, 4 प्लस 1 अंडर रूट 5, तो ये आ गया अंडर रूट 5, ये हो जाएगा अपना आंसर। चलिए फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ में बोला वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी। अब ये बताइए वी सी माइनस वी डी, देखिए वी सी माइनस वी डी मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ये तो 20, और बेटा कौन सा डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वी और सी के बीच का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग सी और डी के बीच का डिस्टेंस, सी और डी के बीच का डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, तो आ गया 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इफ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज 5। ठीक है, मतलब ई अपने को दे रखा है बेटा 5 आई के, सिंपल सिंपल न्यूटन पर कूलम, प्लस 0 जे के प्लस 0 के। ठीक है, ई वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो, और वरना तो ई अपने को दे रखा है बेटा 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दो तीन तरह से सोच सकता हूं मैं, पहले इस तरह से सोचता हूं, पहला मेथड देखिए, बताइए बेटा ए पॉइंट कहां पे हो सकता है, 0,2 वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, ये यहां ले लिया, मान लीजिए ये 0,2 है ये। ठीक है चलिए, और बेटा अगला पॉइंट है बी, दोबारा लिखता है इसको मैं, ए पॉइंट यहीं कहीं होगी बेटा 0, नहीं 0,2, ए पॉइंट यहाँ हो जाएगा, बी क्या 5,3, तो 5 पे तो एक्स पे 5 और 3 बेटा इस पे, यहीं कहीं मान लो 5,3, कहने का मतलब ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला 5, क्योंकि भाई अगर ये 5 है और ये 3 है तभी तो ये 5,3 होगा,
ठीक है, अगर ये 2 है तभी तो ये क्या होगा 0,2। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, वी बी माइनस वी ए, ये क्या बेटा एक्स एक्सिस, ये तो था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट। अब मुझे बताओ वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बेटा वी बी माइनस वी ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लो होंगे, देखो एक्स डायरेक्शन के लो, तो अपन वी बी निकाल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कम होता है। तो ये आगे है, ये पीछे है, तो ये आगे, तो बेटा इसका पोटेंशियल क्या है, कम, इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। मतलब बी का पोटेंशियल कम, ए का पोटेंशियल ज्यादा, तो कम में से ज्यादा माइनस करूंगा तो माइनस आएगा। तो इतना तो पता लग गया, माइनस में आंसर आएगा। ई का वैल्यू बेटा 5। अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा आएगा बेटा, अब देखो परपेंडिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा ये लेंथ क्या है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, मतलब -25 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। इसको मैं दूसरे इस मेथड से भी कर सकता हूँ बेटा, सेकंड मेथड ध्यान से देखना। अभी ई वेक्टर क्या बताया था अपन ने, ई वेक्टर आया था 5 i k प्लस 0 j k प्लस 0 k। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर के ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए बेटा। चलिए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब वी बी माइनस वी निकालना बेटा। ये तो था 0,2, ये था 5,3। वी बी माइनस वी ए गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या होता था, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी बोल सकता था, या अपने को ये भी पता है वी बी माइनस वी ए कितना होता है बेटा, माइनस ई तो कांस्टेंट है, देखियो सिर्फ एक्स की तरफ जा रहा है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब एक्स की तरफ जा रहा है उससे मतलब नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं है ये 5 है तो 5 ही रहेगा। तो बेटा ई एक्स डेल्टा एक्स, चलिए यहाँ पे क्या गलती होने का चांस है कि डेल्टा एक्स कहाँ से कहाँ तक ले, कैसे लिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको निकालते हैं। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, बाकी सब तो क्या हो जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन के लिए जीरो, क्योंकि न तो ई वाई है, ई का न तो वाई कंपोनेंट न जेड कंपोनेंट है, सिर्फ ये है। अब बी, वी बी माइनस वी ए, लेकिन यहाँ तो क्या था बेटा ए और बी, मतलब ए पॉइंट का एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स वाला और बी का बेटा एक्स। ठीक है, चलिए, माइनस ई एक्स कितना है 5, उसको तो बाहर ले लिया। ए पॉइंट पे बेटा यहाँ पे क्या आएगी, एक्स की लिमिट आएगी, तो ए पॉइंट पर एक्स कितना है 0, बी पॉइंट पर एक्स कितना है बेटा 5, और ये आ गया डी एक्स। चलिए, ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए माइनस डी एक्स का बेटा एक्स 0 to 5, तो -5, और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 0। तो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया ये देखिए -25। देखिए वही आंसर आया घूम फिर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में बोला गया अपन से बेटा कि इफ ई दे रखा अपने को, तो ई लिख देता हूँ बेटा मैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 i k प्लस 3 j k, बेटा ई क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो किसी पे डिपेंड नहीं है, आई में 2 है तो 2 है, जे में 3 है तो 3 है। चलिए, अब क्या बोला गया, दो पॉइंट बोले गए हैं ए और बी। ठीक है, ए और क्या है बेटा बी पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट का क्या बताना है अपने को, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा, तो ए का कोऑर्डिनेट बना सकता हूं मैं 1,2, और बी का भी कोऑर्डिनेट बना सकता हूं मैं 2,1,3। एक्स पे बेटा ए 1,2 है,
तो 1,2 यहाँ मान लिया ए, ठीक है, और बी कहीं पे होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बेटा ए से बी तो चल गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता नहीं है कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मतलब अपन ऐसे डायरेक्ट बता नहीं सकते, मतलब ठीक है। तो उस तरह से नहीं करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं बेटा। देखो अपन को ई वेक्टर आ गया, ए और बी के पॉइंट आ गए। चलिए, ई इज इक्वल टू माइनस, ई कांस्टेंट है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है अपने को, वी ए माइनस वी बी करना है बेटा। तो माइनस ए पॉइंट, यहाँ पे भी बी पॉइंट, देखिए ध्यान से, मैं सारा इसको हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा इसलिए, ये डिलीट, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं। चलिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, अपने को निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो कितना आएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, ठीक है। और z तो जीरो है, यहाँ z है ही नहीं तो लिख देंगे। अब लिमिट बेटा क्या आएगी देखना, वी बी माइनस वी है ना बेटा, देखो अगर वी टू माइनस वी वन रहता है तो यहाँ पे क्या आता है, 1 से 2 ई एक्स डी एक्स, और बाकी बाद में लिख देंगे, मतलब एक सेकेंड। चलिए, कहने का मतलब बेटा, अगर v2 माइनस वी वन है तो लिमिट रखनी है नीचे तो 1 ऊपर 2, ये याद रखना है। तो यहाँ वी ए माइनस वी बी है बेटा, वी ए माइनस वी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या आएगा बेटा, बी, यहाँ पे क्या आएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा बी, यहाँ पे क्या आएगा ए। देखो यहाँ से सोच के देखो, वी टू माइनस वी वन है, तो वी वन की लिमिट यहाँ, टू की लिमिट यहाँ, तो वी टू तो यहाँ और वी वन यहाँ, तो देखो बी यहाँ और ए यहाँ, उसी तरह से सेम, ठीक है बेटा। इसका बहुत ध्यान रखना बेटा, नहीं तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स कितना है बेटा, 5, वो तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अब एक्स की लिमिट आएगी यहाँ पे, तो बी पॉइंट की एक्स की लिमिट कितनी है बेटा, बी पॉइंट की एक्स की तो ये 2 नीचे और ए के ऊपर है, तो ए का एक्स लिमिट कितना है बेटा, 1, तो ये आ गया 1, क्योंकि ये x क्या है बेटा, तो a और b के सिर्फ क्या लेंगे, x x वाली लिमिट लेंगे। चलिए, ई वाई, वाई कितना है अपने पास, सोच के देखो, यहाँ पे सोच के क्या देखो, ये सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे ये 2 है बेटा, ठीक है। चलिए, ये कितना है 3, तो बाहर आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या बचा है सिर्फ dy, dy का इंटीग्रेशन बेटा y, और अब क्या आएगा, सिर्फ y का लिमिट, y का लिमिट क्या आएगा, नीचे तो b का, तो कितना है बेटा 1, ऊपर कितना है 2, तो ये लिमिट आ गया। चलिए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 2, इधर आएगा बेटा 1 माइनस 2 प्लस 3, इधर आएगा 2 माइनस 1, लिमिट रख दी अपन ने, तो माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 1 1, तो बेटा ये हो गया 3, 3 माइनस 2 कितना होता है बेटा 1, तो -1 वोल्ट, वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, बेटा ये 3 प्लस एक्स है, 3 प्लस एक्स, और उसका डायरेक्शन किधर है बेटा, y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स के लो। तो पहले y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स लाइन ड्रॉ करके बताओ बेटा कैसे बनेगी। देखिए,
अपने को पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन ऐसे बनती है बेटा। ठीक है, चलिए अब ये सी बेटा यहां से तो ऐसे बनती है। तो अगर ये मैं अगर थ्री ले लूँ बेटा, तो ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का। चलिए, तो अब मुझे स्लोप बताइए इस लाइन का। स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? वन। इसका मतलब थीटा कितना हुआ बेटा? 45 डिग्री। क्यों? स्लोप वन का मतलब क्या हुआ? टेन 45 इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो 45, इसका मतलब बेटा ये हॉरिजॉन्टल से या यहां से बोल सकते हैं 45 का एंगल बना रही है। ठीक है, और इस लाइन के अलोंग कौन है बेटा? अपना ई वेक्टर। इस लाइन के अलोंग कौन है बेटा? अपना ई वेक्टर। ई वेक्टर इस लाइन के अलोंग है बेटा। ठीक है, अब ई वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देखना ध्यान से। ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए एक सेकेंड, अब बेटा ये है ई वेक्टर 5। अब मैं इनके कंपोनेंट ले लूं, तो इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं? 5 cos 45, अगर ये थीटा है तो इसको 5 sin थीटा, ये थीटा कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं ई वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना बेटा। 100, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 100। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 100, लेकिन डायरेक्शन यही है। तो 100, ध्यान से देखते हैं, सिर्फ वेक्टर है बेटा और कुछ नहीं है। cos 45 आई के। ठीक है, इसका मैंने इधर कंपोनेंट लिख दिया, प्लस 100 sin 45 जे के। ठीक है भाई, ई जब वो लाइन अगर हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस से 45 एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ई वेक्टर भी क्या बना रहा होगा? एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बना रहा होगा। बेटा जब ये क्या है? ई वेक्टर, ये भी क्या एंगल बना रहा है? इधर 45 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ई वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं मैं? ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो cos 45, और दूसरा वाला ई sin 45 जे के। ठीक है भैया, इसका ई का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा? ई का एक्स कंपोनेंट लिखा जाएगा, एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ई cos 45, और सिमिलरली बेटा वाई कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? ई sin 45। भाई ये एक्स कंपोनेंट ई cos 45, ये वाई कंपोनेंट तो ई sin 45। अब इसको वेक्टर फॉर्म में से लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 100 cos 45 आई के प्लस 100 sin 45 जे के। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा तो थोड़ा वेक्टर जाके पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ई वेक्टर आ चुका है अपने पास। ई वेक्टर इज इक्वल टू 100 cos 45 बेटा 1/√2 100/√2 जेके। तो इसको लिख सकता हूं मैं 50√2 आई के प्लस 50√2 जेके। भाई देखिए कैसे, 100/√2 लिखा है, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया? 2, तो 2 से 50 टाइम तो 50√2, इस तरह से। चलिए बेटा, तो अपने पास दे रखा है ई वेक्टर इज इक्वल टू 50√2 आई के प्लस 50√2 जे के। ये तो अपने पास बेटा ई है। ए कितना है? 1,3। बी कितना है बेटा? 3,1। उल्टा लिख दिया, ये तो है ए, और
ये है बी, उल्टा लिख दिया मैंने। बी है 1,3, 3,1 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ए है 3,1, तो ये तो ए है और ये बी है बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा आप। अब अपने को बेटा फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। चलिए, वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या है? अपन बेटा बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस ई एक्स डी एक्स, यहाँ पे आएगा बेटा वी बी। वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या है? बी से ए की तरफ जाना प्लस ई वाई डी वाई, बी से ए की तरफ जाना, और जेड कंपोनेंट तो है नहीं तो जीरो। चलिए, माइनस ई एक्स क्या है बेटा? 50√2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। 50√2 कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया। डी एक्स का एक्स, अब लिमिट एक्स की आएगी तो पहले बी का एक्स। बी का एक्स क्या है बेटा? 1। फिर ए का एक्स कितना है? 3 प्लस ई वाई बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि ई वाई कॉन्स्टेंट है, किसी पे डिपेंड कर नहीं रहा। 50√2 ही रहेगा आई जे कैप में, जे डायरेक्शन में, तो 50√2 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट। 50√2 डी वाई का बेटा वाई। अब वाई, पहले तो नीचे बी का वाई कोऑर्डिनेट, तो बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 3। और अब ऊपर ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 1। ये रख दिया, बस इससे आंसर निकल जाएगा बेटा अपना। ध्यान से देखिएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस, देखिए 50√2 तो बेटा बाहर कॉमन आ जाएगा दोनों का, -50। एक सेकेंड, चलिए 50√2 ये यहाँ आ गया। चलिए भाई, यहाँ से भी 50√2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 50√2 कॉमन आ गया, बाहर आ गया। अब यहाँ बचा x, तो लिमिट लगा दूंगा मैं 3 - 1 प्लस यहाँ लगा दिया मैंने 1 - 3। चलिए बेटा, -50√2 तो बाहर, 3 - 1 बेटा 2, और 1 - 3, 1 - 3 कितना होगा बेटा? -2, तो कितना आ गया? 0। कितना आया बेटा? 0। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल, मतलब बेटा ए और बी पॉइंट जो है बेटा, तो इसका मतलब ए पॉइंट है ना बेटा, वो अगर कहीं पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है। ये मान लो इस तरह डायरेक्शन था, अगर ए पॉइंट यहाँ था बेटा, तो बी पॉइंट यहाँ होगा, इस तरह, मतलब इसके परपेंडिकुलर ही होगा, तभी ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।